बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज की इस वीडियो में एक बायोकेमिक साल्ट के मतलब मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। इसका नाम है नाइट्रम फास, सोडियम फास्फेट भी इसको कहते हैं। ये जो साल्ट है ये हमारे नर्व सेल, ब्रेन के अंदर जो नर्व सेल हैं उनमें पाया जाता है। इसके अलावा मसल सेल्स में और हमारे ब्लड के अंदर। और इसके अलावा ये हमारे जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है उसके अंदर और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी सेल के जो बाहर पानी होता है, जो फ्लूइड होता है, उसमें भी ये साल्ट होता है। और सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में भी ये साल्ट जो है ये मिलता है। इस साल्ट का मेजर काम यह है कि जिस्म के अंदर पैदा होने वाला लैक्टिक एसिड जो है ये जब उसकी मिकदार बढ़ जाती है तो वो हमारे लिए नुकसानदेह होता है। तो ये साल्ट जो है ये उसको डिकम्पोज करता है, यानी उसको कम करता है। तो जब वो लैक्टिक एसिड कम होगा तो फिर जो प्रॉब्लम उसकी ज़्यादती की वजह से पैदा हुई हैं उनसे छुटकारा मिल जाएगा। तो लिहाजा ये ऐसी तमाम इलामात, ऐसी तमाम बीमारियां जो लैक्टिक एसिड की ज़्यादती की वजह से पैदा होती हैं, ये उनके इलाज के लिए ये बायोकेमिक साल्ट जो है ये काम आता है। तो देखते हैं कि लैक्टिक एसिड अगर बढ़ जाता है तो कौन कौन सी इलामात जो हैं वो बॉडी के अंदर पैदा हो सकती हैं। तो सबसे बड़ी इलामात तो लैक्टिक एसिड जब बढ़ जाता है तो एसिडिटी स्टमक के अंदर यानी मैदे के अंदर पैदा हो जाती है। और गैस ट्रबल और वोमिटिंग, नाजिया, अनडाइजेशन, ये इलामात जो हैं ये मैदे के अंदर पैदा हो जाती हैं। इसके अलावा इसकी ज़्यादती की वजह से प्रोस्ट्रेशन यानी थकावट का अमल जो है ये ह्यूमन बॉडी के अंदर ये शुरू हो जाता है, यानी जिस्म थक जाता है, ज़हन थक जाता है। यानी अगर ये नर्व सेल के अंदर पाया जाता है ये साल्ट जो है तो वहाँ भी अगर लैक्टिक एसिड की मिकदार कहीं होगी तो उसको डिकम्पोज करेगा और ये इस तरह से हमारी हिफाजत करता है। ये छोटे बच्चों में अगर लैक्टिक एसिड बढ़ जाए तो उनकी अनडाइजेशन यानी डायरिया वगैरह उनको शुरू हो जाता है, बदहज़मी शुरू हो जाती है, खट्टे डकार आते हैं और वोमिटिंग साथ में शुरू हो जाती है, यानी उल्टियाँ करते हैं बच्चे। तो ऐसी सिचुएशन में ये दवाई जो है इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा ये पैंक्रियाज में जो सेल्स हैं, बीटा सेल, उनकी कारकर्दगी को भी बेहतर बनाता है। तो इस तरह ये डायबिटिक पेशेंट जो हैं उनके लिए एक बेहतरीन दवाई है ये जो नाइट्रम फास दवाई है। खुद मैंने अपने क्लिनिक के अंदर डायबिटीज़ के काफ़ी पेशेंट को ये दवाई देकर इससे बहुत अच्छे रिज़ल्ट मैंने हासिल किए हैं। अगर तो पेशेंट जो है उसको साथ में गैस ट्रबल भी हो और बदहज़मी का शिकार हो, इसी तरह खट्टे डकार आते हों, वज़न उसका बढ़ा हुआ हो, पेट आगे को निकला हुआ हो, यानी इस तरह की उसकी फिज़ीक हो, इस तरह की उसकी कंडीशन हो और साथ में उसको डायबिटीज़ भी हो, तो फिर तो बड़ी अच्छी पिक्चर है ये डायबिटीज़ की। अगर इसी पिक्चर का पेशेंट आपको मिलता है जिसमें ये सारी तस्वीर जो है ये बनती है तो इसके लिए बहुत ही शानदार रेमेडी है। इस सिचुएशन में अगर आप उसको देते हैं डायबिटीज़ के पेशेंट को तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो जब ज़्यादा ये मसला किसी पेशेंट के साथ काफ़ी अरसे तक ये रहता है तो फिर उसके ज़हन पे भी कुछ इलामात पैदा होती हैं। तो वो इलामात क्या होती हैं मैं वो भी आपको बताता हूँ कि पेशेंट जो है वो डल माइंडेड हो जाता है और इसके अलावा उसकी कोई एम्बिशन नहीं रहती, किसी किस्म की कोई ख्वाहिश, उसकी कोई उसका कोई टारगेट नहीं रहता कि मैंने ये टारगेट अचीव करना है, या कोई उसमें वो करेज नहीं रह जाती। तो जैसे होपलेस सा हो जाता है ना कोई बंदा, इस तरह का अगर कोई पेशेंट, उसकी ज़हनी इलामात अगर आपको ये नज़र आए
तो उसमें ये बड़ी कामयाबी से ये दवाई दी जा सकती है और बड़े अच्छे रिज़ल्ट दिखाती है और ऐसी ज़हनी कंडीशन जो है उसको दोबारा रिस्टोर कर देती है बेहतरी की तरफ। तो इस तरह ये बड़ी कारामद दवाई है और इसमें जो जो पेशेंट ऐसी इलामात में क्रॉनिक होता जाता है अनट्रीटेड वो रहे तो फिर वो गाउट की कंडीशन में भी जा सकता है, यानी गैंठिया। तो अगर पेशेंट गाउट की कंडीशन में चला गया और उसकी जो साबका हिस्ट्री है वो कुछ इसी पैटर्न पे चलती हुई वहाँ पे जाती है, या वो रियोमेटिज्म में की कंडीशन जो है उसमें भी वो फिर चला जाएगा, यानी उसका यूरिक एसिड पहले बढ़ेगा। जब लैक्टिक एसिड को डिकम्पोज नहीं किया जाएगा तो आगे चल के बॉडी के अंदर यूरिक एसिड बनना शुरू हो जाएगा। तो यूरिक एसिड जब बनेगा तो उसके बाद फिर उसको गाउट की बीमारी जो है यानी जोड़ों के अंदर दर्द शुरू हो जाएगी, और जिसको उर्दू में गैंठिया कहते हैं, और जोड़ों के अंदर स्वेलिंग हो जाएगी। और इसी तरह रियोमेटिज्म एक बीमारी है, यानी ये जो उंगलियों के ये जो छोटे जोड़ हैं इनके अंदर स्वेलिंग हो जाती है और इनमें दर्द भी शुरू हो जाती है। तो रियोमेटिज्म में भी इस दवाई के बड़े अच्छे रिज़ल्ट हैं और गाउट में भी इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। तो ये कुछ बीमारियां हैं जिनके लिए इस दवाई का बड़ा कामयाबी से इस्तेमाल किया जाता है। मैंने बारहा अपने क्लिनिक में इसका इस्तेमाल किया। जैसा कि मेरे तजर्बे में डायबिटीज़ के केस आए हैं तो उसमें मैंने इसे इस्तेमाल किया, या ऐसे केस आए हैं जिनको अरसा दराज से ये गैस ट्रबल यानी एक तो फ्लैटिस पास करना, यानी ये गंदी बदबू जो है ये खारिज करना, और बार बार ये डकार आना, खट्टे डकार आना, ये जो सिचुएशन है इसमें बड़ी कामयाब दवाई है ये। तो इस दवाई के मतलब जो मैंने चीदा इलामात हैं वो आप तक पहुंचा दी हैं, और अगर कोई इस बारे में मज़ीद कोई आपने पूछना हो तो वो आप मेरे व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं, या इसी वीडियो के नीचे आप लिख दें तो इंशाल्लाह इसका जवाब आपको मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया नाज़रीन वीडियो देखने का, सुनने का, और अगर आप मुनासिब समझें तो इसको आगे शेयर भी किया करें। इसको मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक भी किया करें, ताकि जो वीडियो बनाने वाला बंदा होता है उसका हौसला बढ़ता है इससे। तो आपका तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक करें, अगर अच्छी ना लगे तो लाइक ना करें, और इसको शेयर भी करें। और अगर बेहतर समझें तो मेरा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर वीडियो जो मैं बनाता हूँ वो आप तक पहुँचती रहे और आप उसे देखते रहें और फ़ायदा उठाते रहें। तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको तंदुरुस्त रखें। तो बहुत शुक्रिया नाज़रीन वीडियो देखने का। किसी और वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। उस वक्त तक इजाज़त।